मंच पर उपस्थित मेरे साथियों, आज यहाँ उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, हम ब्रह्मा कुमारी इस समय पर 90 साल के हम विशेष इसका महोत्सव बना रहे हैं। अनेक प्रकार की सेवाएं इस द्वारा हो रहा है। उसमें जैसे आपको बताया कि 10 करोड़ आत्माओं तक प्रतिज्ञा कराने की जो प्रयास जो करा रहे हैं, तो वो आप सबने सुना। अब मैं थोड़ा सा जहां आप आए हैं, आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आप आए हैं, परंतु ये क्या आप संस्था क्या क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप जाकर के दूसरों को भी बता सके। इसीलिए पहली बात तो 90 साल हम लोग इस समय पर इसका महोत्सव मना रहे हैं। दूसरा, लगभग 50,00,000 डेडिकेटेड बहनें हैं और लाखों करोड़ों जो विद्यार्थी कहते हैं, हम लोग यहाँ फॉलोअर्स नहीं कहते हैं, विद्यार्थी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। संस्था में आध्यात्मिक शक्ति क्या है? 2 चीजों से है। एक है सुबह 4 बजे उठ करके 1 घंटा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है, अपने लिए और विश्व के लिए तपस्या करते हैं। ये हर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये एक नियम है जो ये फॉलो करते हैं। दूसरा, सत्संग कोई 10 दिन के लिए आते हैं, 15 दिन के लिए आते हैं, करते हैं, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी बहनें रोज 1 घंटा, जैसे यहाँ हम 7 से 8 बजे तक करते हैं सुबह, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये नियम है। 365 डेज ये कार्य चलता है सत्संग का। और दूसरा, जैसे बताया गया ईश्वर के बारे में, क्योंकि मेडिटेशन सिखाते हैं परमात्मा को याद करने का, तो प्रश्न आता है परमात्मा कौन है? एक ईश्वर है, एक विश्व है, एक वर्ल्ड फैमिली है, वसुदेव कुटुंबकम। ये विश्वास से ये संस्था सेवा कर रहे हैं। दूसरा, कभी इस संस्था में जो भी आते हैं उनसे कभी ये नहीं पूछा है आप कौन से जात के हैं, कुल के हैं, भाषा आपकी, कभी नहीं पूछते हैं। हम सचमुच, मैं खुद भी इस संस्था में लगभग 65 इयर्स से हूँ, परंतु मैं कभी किसी से पूछा नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ। शायद यही एक संस्था है जो सबको एक समान अपने साथ जुड़ करके ईश्वरीय सेवा इस विश्व में कर रहे हैं। यही ये संस्था यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना अनेक सेवाएं कर रहे हैं। हमारे दादियां, प्रकाशमणि दादी जी, जानकी दादी जी, वहाँ इन्होंने भाषण भी किए थे और इनको अनेक पीस अवार्ड भी वहाँ से मिले थे।
और आपको ये भी बताऊं कि भाई लक्ष्य क्या है। ये जो राजयोग सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, तो इनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य दो है। एक तो भारत को विश्व गुरु बनाना। तो भारत में आज लाखों सच्चे गीता पाठशालाएं हैं और हजारों सेंटर्स है, आश्रम है, तो जिससे आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा लक्ष्य है, हमारे भारत में गोल्डन एज था, स्वर्णिम युग था, तो उसको फिर से वापस इस धरती पे लाने का, हमारे भारत में लाने का पूरा प्रयास ये करते हैं। लगभग आज विश्व में 140 देशों में ये कार्यक्रम चला रहे हैं और वहाँ भी शिक्षाएं दे रहे हैं। भले वो किसी भी कल्चर का होगा, जाति के होंगे, परंतु सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के बारे में आज 140 देशों में ये सेवा करते हैं। इस संस्था का इस समय पर 2 टीवी चैनल है, सैटेलाइट चैनल एवेकनिंग और पीस ऑफ माइंड। 2 चैनल है जो हर एक अपने घर में देखते हैं। उसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है और ये 24 घंटे का चैनल है। घर घर में लाखों लोग देखते हैं। और यहाँ एक विशेषता ये है, ये किसी जाति के या उस वर्ग के नहीं है। तो यहाँ सभी लोग एक सेवा करने का विधि है, जैसे पॉलिटिशियंस को आज कर रहे हैं, इस प्रकार 25 प्रोफेशनल्स है अलग अलग, जैसे मीडिया है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, तो जुडिशरी जिसको कहते हैं। इस प्रकार 25 प्रोफेशनल्स को यहाँ जैसे आपकी सेवा कर रहे हैं इसी प्रकार सेवा करते हैं। और अंतिम मैं यही करूंगा, कई बार पूछते हैं आप कौन है, हिंदू है या क्या है? तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी यही कहते हैं, हम सनातन हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। ये हमारा धर्म है। तो मैं इतना ही आपको कहते हुए मेरा शब्द मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति।